गाइस वेलकम है आपका मेरे लेक्चर नंबर 4 में। और आज हमें स्टडी करना है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ये क्या होते हैं। तो लेट करेंगे हमारे पास जी एक नंबर है जो x प्लस अयोटा वाई, याद रहे जिसमें अयोटा आए वो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब y के साथ अयोटा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम बार लें, इसको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। मतलब कि जी का हमने जी के ऊपर बार लिया और इस पूरी रकम के ऊपर भी बार लेना है। फ़र्ज़ करिए हमने एक रकम ली है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह बार ले लिया और इस पूरी रकम के ऊपर इस तरह बार ले लेना है। तो ये जी का बार ऐसे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो अयोटा वाली टर्म होगी सिर्फ अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। यानी कि सिर्फ उसका साइन चेंज करेंगे। जो अयोटा के बगैर वाली है, जो विदाउट अयोटा, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। एक्स वैसे ही रहेगा प्लस में और ये अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम प्लस कॉमन ले लेंगे, माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेंगे, अयोटा को बाहर ले लेंगे। इस क्रम को हम कहेंगे इस कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ जी का आ जाएगा। तो ये सिंपल सा था किस तरह हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करेंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पेपर में आता होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने जिस नंबर का कॉन्जुगेट लिया है, कॉन्जुगेट लेने से पहले या कॉन्जुगेट लेने के बाद वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, क्योंकि बाद में भी तो अयोटा आ रहा है ना। अयोटा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अयोटा पहले भी था बिफोर कॉन्जुगेट, और आफ्टर कॉन्जुगेट लेने के बाद भी अयोटा रहेगा। इस वजह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जो हमने कॉन्जुगेट लिया इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहेंगे। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, इनको इस तरफ मैं यहाँ पे बयान किया, डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको वन बाय वन जो है वो प्रूफ भी करूँगा। पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें उसका डबल टाइम कॉन्जुगेट लें। डबल टाइम कॉन्जुगेट लेने के बाद वही नंबर आ जाएगा जो हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, जी डबल बार इक्वल टू जी। सेकेंड है कि अगर आप दो नंबर लें Z1 और Z2, दोनों को प्लस करें या माइनस करें, उन दोनों का होल कंजुगेट वो इक्वल होगा इंडिविजुअल ऑफ Z1 कंजुगेट और प्लस माइनस इंडिविजुअल ऑफ Z2 कंजुगेट। दोनों के इंडिविजुअल के प्लस या माइनस के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस माइनस की प्रॉपर्टी थी एडिशन मल्टीप्लिकेशन की, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है। ये सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की थी, ये मल्टीप्लिकेशन की। इसमें Z1 Z2 का आप होल का बार लें तो वो दोनों के इंडिविजुअल डॉट के इक्वल आ जाएगा। सेम यहाँ पे डिवीजन की प्रॉपर्टी भी ऐसे है कि Z1 Z2 का होल का बार लिया, कॉन्जुगेट लिया, तो वो Z1 का अलग से कॉन्जुगेट आ जाएगा ऊपर और नीचे, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग से दोनों का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये बेसिक सिंपल प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका आपको प्रूफ भी इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर करके दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।